4 जनवरी कच्छ, गुजरात 3.6 तीव्रता का भूकंप। 5 जनवरी सोनीपत, हरियाणा 3.30 का भूकंप। 6 जनवरी पालघर, महाराष्ट्र 3.7 तीव्रता का भूकंप। 7 जनवरी दिल्ली, एनसीआर, उत्तराखंड, बिहार और सिक्किम में भूकंप के झटके महसूस किए गए। और पिछले दिनों 28 मार्च शुक्रवार को म्यांमार सहित 3 देशों में भूकंप आया, जिसके झटके भारत में भी महसूस किए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पिछले कई दिनों से लगातार भूकंप आ रहे हैं। क्या होता है भूकंप? दोस्तों, पृथ्वी की सतह जब डोलती है या हिलती है तो स्थल मंडल में ऊर्जा के अचानक मुक्त होने से यह भूकंपीय तरंगों के रूप में पृथ्वी पर फैलता है। इसे ही भूकंप कहते हैं। आइए जानते हैं कि भूकंप क्यों आते हैं। दोस्तों, हमको यह समझना पड़ेगा कि जो पृथ्वी है उसमें कुल 4 परतें होती हैं। सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहते हैं और यह 50 किलोमीटर लंबी होती है। इसके बाद वाली परत मेंटल और उसके बाद की परत आउटर कोर और सबसे अंदर की परत इनर कोर होती है। पृथ्वी की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर या परत होती है क्रस्ट, यह कुल 7 प्लेटों की बनी होती है और इन प्लेटों को हम टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। दोस्तों, पृथ्वी पर पाई जाने वाली ये 7 टेक्टोनिक प्लेटें आपस में एक दूसरे से रगड़ खाती हैं। कभी कभी एक दूसरे के ऊपर चढ़ भी जाती हैं। तो इस वजह से हमारी पृथ्वी हिलने लगती है और यह कारण होता है कि भूकंप पृथ्वी पर आते हैं। पृथ्वी की अंदर वाली सतह पर जहाँ से भूकंप शुरू होता है उसको हम हाइपोसेंटर कहते हैं और इसी हाइपोसेंटर के ठीक ऊपर भूकंप का एपिसेंटर पृथ्वी की ऊपरी परत पर होता है। दोस्तों, क्या भारत में भी एक बड़ा भूकंप आ सकता है? तो आइए जानते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। दोस्तों, भारत का 59% हिस्सा भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) ने भारत को भूकंप के लिहाज से 4 प्रमुख जोन्स में बांटा है। सबसे पहले जोन 2 में वे क्षेत्र आते हैं जहाँ पे कम भूकंपीय सक्रियता से भूकंप आ सकता है। इसके बाद आता है जोन 3। यहाँ पर मध्यम भूकंपीय सक्रियता वाला क्षेत्र कहा जाता है। जोन 4 में उच्च भूकंपीय सक्रियता वाला क्षेत्र कहा जाता है और जोन 5 सबसे अधिक भूकंपीय सक्रियता वाला क्षेत्र माना जाता है और यहाँ पर यदि भूकंप आता है तो उसकी तीव्रता अधिकतम हो सकती है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि भारत में खासकर हिमालयी क्षेत्र भूकंप के गंभीर खतरे का सामना कर रहा है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में तथा दिल्ली एनसीआर समेत के क्षेत्र भूकंप के लिए बेहद संवेदनशील माने जाते हैं। दोस्तों, भूकंप आने के एक प्रमुख कारण जिसे टेक्टोनिक प्लेटों का हिलना कहते हैं, इसके अलावा बहुत सारी मानवीय गतिविधियां भी भूकंप आने के लिए जिम्मेदार मानी जाती हैं। जैसे खनन, खनन में कोयला, तेल और गैस का खनन इसके लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा पृथ्वी पर बड़े बड़े बांधों का निर्माण हो रहा है, वो भी भूकंप आने का एक कारण हो सकता है।
साथ ही हम लोग विभिन्न प्रकार के विस्फोट करते हैं पृथ्वी पर, वो विस्फोट भी भूकंप आने के मानवीय कारण हो सकते हैं। भारत में भूकंप आने का एक प्रमुख कारण जो भारतीय प्लेट है, उसका यूरेशियन प्लेट से टकराना है। भारतीय प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट की ओर खिसक रही है। इस कारण से भी आप सभी जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंचा पर्वत है, उसकी भी लंबाई बढ़ रही है। दोस्तों, भूकंप के समय सोचने का ज़्यादा वक्त नहीं रह सकता। अतः क्या हम भूकंप से बच सकते हैं? भूकंप की वैसे भी कोई चेतावनी जारी नहीं की जा सकती। तो भूकंप आने पर हम कैसे बचें? आइए इन उपायों को जानते हैं। दोस्तों, जब भी भूकंप आए तो किसी टेबल के नीचे झुककर तकिया लगाकर सुरक्षित होने का प्रयास करें या लेट जाएं। साथ ही भारी खिड़कियों या दरवाज़ों के नीचे जाने से बचें, लिफ्ट से दूर रहें एवं अगर संभव हो सके तो खुले मैदानों पर समय रहते चले जाएं। साथ ही यदि कुत्ते ज़्यादा भौंक रहे हैं तो उनके भौंकने पर भी आप नज़र रख सकते हैं। कहीं भूकंप आने की ये संकेत तो नहीं दे रहे। इसके अलावा यदि पक्षी बेचैन दिखाई पड़े तो भी हमें सावधान होना चाहिए। दोस्तों, भूकंप से बचने के वो सारे उपाय करना चाहिए जो ज़रूरी है। प्रश्न एक यह भी उठता है, क्या भारत या दिल्ली एनसीआर एक बड़े भूकंप के लिए तैयार है? तो यह तो वक्त ही बताएगा क्या हम तैयार हैं कि नहीं। लेकिन माना यह जाता है कि जो बाद की बड़ी और हाई राइज बिल्डिंग्स बनी हैं, उनमें भूकंप सुरक्षा से बचाव किए गए हैं। लेकिन हमारे शहरों की घनी आबादी भूकंप आने पर क्या इसे झेल पाएगी कि नहीं झेल पाएगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, हम प्रकृति की दया पर ही निर्भर हैं, लेकिन जितना संभव हो सके हमें अपने भवनों को, बड़ी-बड़ी इमारतों को, बड़े-बड़े संस्थानों को भूकंप रोधी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके बनाना चाहिए और अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, गुड बाय।